हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरोडोव बुक में क्वेश्चन नंबर 1.1। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, t equals to 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometer from the point A. Find flow velocity assuming duty of the engine to be constant। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक बोट है, ठीक है, ये एक राफ्ट है। अभी अभी इस बोट ने इस राफ्ट को ओवरकम किया है, तो इस टाइम को हमने नाम दे दिया t इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब t इक्वल्स टू 60 मिनट्स के लिए या कह लीजिए 1 आवर के लिए ये जो बोट है ये ऐसे मूव करती है और t इक्वल्स टू 1 आवर पे ये टर्न हो जाती है और टर्न होके फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। क्लियर। ओके, इस पूरे ड्यूरेशन में जो राफ्ट है वो किधर की तरफ चल रही थी? टुवर्ड्स राइट चल रही थी या कह लीजिए फ्लो की डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, तो 1 आवर के बाद हमने ये मान लिया कि जो बोट है वो t0 टाइम और उसे लगा इस राफ्ट को पास करने में। क्लियर है। तो देखिए अब अगर हम बोट की बात करें तो लेट से जो बोट है, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर वाटर रेस्ट पे होता तो जो बोट की स्पीड थी हमने वो मान लिया लेट से वो v है। क्लियर। लेकिन अब क्योंकि रिवर जो है वो भी फ्लो कर रही है तो रिवर वेलोसिटी का इफेक्ट भी आपको बोट की स्पीड पे दिखाई देगा, है ना। तो जब बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है तो बोट की स्पीड होगी v प्लस यू, और जब बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है रिवर फ्लो के तो बोट की स्पीड होगी v माइनस यू। क्लियर। अब देखिए जो बोट है वो 1 आवर तक फ्लो की डायरेक्शन में गई और t0 टाइम तक फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में गई। तो अगर इस डिस्टेंस में से हम इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस में से t0 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर के इक्वल आ जाना चाहिए। तो बोट के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू 1 माइनस v माइनस यू इंटू t0 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 6। क्लियर। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा v माइनस वी टी नॉट प्लस यू टी नॉट इक्वल्स टू 6। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा v माइनस वी टी नॉट प्लस यू 1 प्लस टी नॉट इक्वल्स टू 6। क्लियर। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम राफ्ट की बात करें तो देखिए राफ्ट जो है वो जो फ्लो वेलोसिटी है उसी की स्पीड से मूव करेगी क्योंकि राफ्ट के अंदर कोई इंजन तो होता नहीं है ना। तो लेट से फ्लो स्पीड इज इक्वल्स टू यू। तो 1 प्लस टी नॉट, दिस इज द टोटल टाइम, है ना। 1 प्लस टी नॉट टाइम में जो राफ्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो राफ्ट की स्पीड है u और टाइम है टोटल 1 प्लस टी नॉट। ये डिस्टेंस राफ्ट ने ट्रेवल किया है और एक्चुअली राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 6 किलोमीटर। तो u इंटू 1 प्लस टी नॉट किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब ये जो u इंटू 1 प्लस टी नॉट है इसकी वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा v माइनस वी टी नॉट प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिला टी नॉट इक्वल्स टू 1 आवर। क्लियर। और अगर ये वैल्यू टी नॉट की उठा के हम इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें तो u का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक इरोडोव। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।